नमस्ते बच्चों। हाल चाल ठीक ठाक। गर्मी की छुट्टियां कैसी रहीं? अब आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पर। यह बोर्ड में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पैराग्राफ से सब शुरू करते हैं। उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इजी और सिंपल भाषा में समझाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो बोर्ड में आ सकते हैं। आप चाहो तो समझने के लिए हेडफोन लगा लो और रूम की लाइट बंद करके ध्यान से सुनो, और वीडियो के बीच में पॉज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो। और मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो हर साल बोर्ड में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, नैरेटर्स पर्सपेक्टिव। पहले पैराग्राफ, नेल्सन मंडेला has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress, ANC party, won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. Inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। बच्चों, यह पैराग्राफ हमें एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बता रहा है। नेल्सन मंडेला, जो इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत ब्लैक राष्ट्रपति बन गए थे। 300 साल से भी ज्यादा समय तक वहां गोरे लोगों का शासन था और अब जाकर यह गुलामी खत्म हुई थी। उनकी पार्टी, जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, उसने 400 सीटों में से 252 सीटें जीती थी, जो एक बहुत बड़ी जीत थी। ये जीत सिर्फ एक चुनाव की नहीं, बल्कि इतिहास की जीत थी। उनकी शपथ ग्रहण समारोह, इनॉग्रेशन सेरेमनी, प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में हो रहा था। इस समारोह में दुनिया भर के 140 से भी ज्यादा देशों से नेता और बड़े बड़े लोग आए थे। सोचो, ये कितना बड़ा पल रहा होगा। ये पहली बार था जब साउथ अफ्रीका में गोरे, काले और दुनिया के हर रंग के लोग एक साथ मिलकर इस ऐतिहासिक पल का जश्न मना रहे थे। अगले पैराग्राफ, ऑन दैट lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला उस दिन के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि उस खूबसूरत पतझड़ ऑटम के दिन उनकी बेटी जेनानी उनके साथ थी। स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उसके बाद थाबो म्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। और फिर जब मेरी बारी आई, यानी नेल्सन मंडेला की, तो उन्होंने संविधान का पालन करने और देश के लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की कसम खाई। यहां मंडेला हमें बता रहे हैं कि वह अपनी खुशी से ज्यादा देश और उसके लोगों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध, प्लेज्ड थे। अगले पैराग्राफ, इन लाइफ every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. 5. छहाब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। बच्चों, यह पैराग्राफ नेल्सन मंडेला के जीवन के सबसे गहरे विचारों में से एक है। वह कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में 2 तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरी जिम्मेदारी अपने देश, अपने समाज और अपने लोगों के प्रति। मंडेला कहते हैं कि एक सभ्य और मानवीय समाज में हर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों को अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार पूरा कर सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, जहां रंगभेद, एपार्थाइड था, वहां मेरे जैसे अश्वेत व्यक्ति के लिए ये दोनों जिम्मेदारियां निभाना लगभग नामुमकिन था। अगले पैराग्राफ,
मैं मुक्त होने की तमन्ना से पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to 7 roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। इस पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला अपने बचपन की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि मैं आजादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, मैं तो आजाद ही पैदा हुआ था। वह जिस भी तरह की आजादी जानते थे वह उन्हें मिली हुई थी। वह अपनी मां की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ सकते थे, गांव की नदी में तैर सकते थे, तारों के नीचे मक्का भूनकर खा सकते थे और धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर सवारी कर सकते थे। जब तक वह अपने पिता की बात मानते थे और अपने कबीले ट्राइब के रीति रिवाजों का पालन करते थे, तब तक उन्हें किसी भी इंसान या भगवान के नियमों से कोई दिक्कत नहीं थी। अगले पैराग्राफ। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं मुक्त नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन मुक्त नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like me. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। मंडेला कहते हैं कि धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उनके भाई बहन और उनके जैसे दिखने वाले सभी लोग आजाद नहीं थे। उन्होंने देखा कि सिर्फ उनकी अपनी आजादी ही नहीं छीनी गई थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की आजादी छीन ली गई थी जो उनके जैसा दिखता था। और यही वो पल था जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को ज्वाइन किया। और यही वो पल था जब उनकी खुद की आजादी की भूख उनके लोगों की आजादी की भूख बन गई। अब उनका संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए था। अगले पैराग्राफ। मैं सीखा कि साहस की अनुपस्थिति में डर नहीं, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. I had seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that a man must learn to hate, for if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। मंडेला यहाँ साहस, करेज की एक नई परिभाषा देते हैं। वह कहते हैं कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो अपने डर पर काबू पाता है। वह बताते हैं कि उन्होंने अपने साथियों को बिना टूटे हुए हमलों और टॉर्चर का सामना करते हुए देखा है। उनकी ताकत और रेजिलियंस, जुझारूपन देखकर यकीन करना मुश्किल था। मंडेला कहते हैं कि नफरत को सिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर लोगों को नफरत सिखाई जा सकती है तो उन्हें प्यार भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में नफरत से ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे जरूरी सवाल। बच्चों, अब मैं आपको उन सवालों के बारे में बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार आते हैं। इन्हें ध्यान से सुनना और नोट करना। सवाल को पढ़ने का क्वेश्चन। 1. What twin obligations does Mandela mention? What did he feel about them in South Africa? Answer. Mandela mentions 2 obligations. One to his family, parents, wife and children, and the other to his people, community, and country. In South Africa, under the apartheid system, it was impossible for a person of his color to fulfill both. If he chose to fulfill his family duties, he would be punished for not serving his people. And if he chose to serve his people, he would be isolated from his family. अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है। इसमें पूछा गया है कि मंडेला ने किन 2 जिम्मेदारियों, ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात की है। इसका जवाब है कि हर इंसान की दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली अपने परिवार के प्रति और दूसरी अपने देश और समाज के प्रति। लेकिन साउथ अफ्रीका में रंग भेद के कारण उनके लिए दोनों को निभाना नामुमकिन था। यह सवाल
चैप्टर के मुख्य विचारों में से एक है सवाल को पढ़ने का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज करेज? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेज? आंसर: Mandela says that courage is not the absence of fear, but the triumph over it. A brave man is not someone who doesn't feel afraid, but someone who conquers that fear. He had seen his comrades endure torture and stand up to it without breaking, which showed him the true meaning of courage. अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें मंडेला के अनुसार साहस, करेज की परिभाषा पूछी गई है। इसका जवाब है कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। एक बहादुर इंसान वह नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह होता है जो अपने डर पर काबू पा लेता है। यह सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह एक बहुत गहरा और प्रेरणादायक विचार है। सवाल को पढ़ने का क्वेश्चन 3। हाउ डिड मंडेला's hunger for freedom change as he grew up? What made him join the ANC? Answer: As a boy, Mandela's hunger for freedom was limited to personal freedom, to run, swim, and play. But as he grew up and realized that not only he, but his brothers and sisters were also not free, his personal hunger for freedom transformed into a greater hunger for the freedom of his entire community. This realization is what motivated him to join the African National Congress. अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। यह सवाल मंडेला के जीवन के बदलाव को दिखाता है और इसलिए बहुत अहम है। इसमें पूछा गया है कि बड़े होते हुए मंडेला की आजादी की भूख कैसे बदल गई और उन्होंने ANC क्यों ज्वाइन किया। इसका जवाब है कि बचपन में उनकी आजादी की भूख व्यक्तिगत थी, लेकिन बड़े होकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके पूरे समाज की आजादी छीनी गई है। यही एहसास उनकी व्यक्तिगत आजादी की भूख को पूरे समाज की आजादी की भूख में बदल देता है। सवाल को पढ़ने का क्वेश्चन 4. Where did the inauguration ceremony take place? What was the significance of the event? Answer: The ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria. The significance was that for the first time, a non-racial democratic government was installed in South Africa. The gathering of dignitaries from over 140 countries was a symbol of international support for the end of apartheid and the establishment of democracy. अब इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। यह सवाल सीधे सीधे चैप्टर की शुरुआत से है और अक्सर पूछा जाता है। इसमें शपथ ग्रहण समारोह की जगह और उसके महत्व के बारे में पूछा गया है। समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फीथिएटर में हुआ था। इसका महत्व यह था कि यह पहली बार था जब साउथ अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार बनी थी और दुनिया भर से इसे समर्थन मिला था। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ये सभी सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार किस चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं यह कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।